आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृष्णमनंगवीर्ये। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रांत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछली बार जब 2019 में चुनाव संपन्न हुए थे और उस समय देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली के आधार पर मैंने कहा था कि आने वाला समय देवेंद्र फडणवीस के लिए अच्छा है और मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को जो उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस दोनों एक साथ में मिलकर के चुनाव लड़े, सफलता प्राप्त हुई। लेकिन यहां पर छल नीति के कारण उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनने के कारण अलग हो गए। देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत पवार जी के सहयोग से शपथ ग्रहण कर ली। 3 दिन बाद फिर उलट पुलट हो गया। क्या स्थितियां बनी। लेकिन आने वाला 2024 में जो चुनाव, अभी तो वर्तमान आज की स्थिति के आधार पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो रहे हैं और नवंबर माह में महाराष्ट्र में भी और नवंबर दिसंबर में और अन्य प्रांतों में भी चुनाव संपन्न होने वाले हैं। 288 सीटों वाली विधानसभा जो महाराष्ट्र की है, 145 सीटें जिसे प्राप्त होंगी वो सरकार बनाएगा। आज मैं जनता की विशेष आग्रह के कारण और ज्योतिष गणना के आधार पर जो वर्तमान के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, इनकी कुंडली का विश्लेषण और साथ ही साथ संयुक्त रूप से देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली के विश्लेषण के आधार पर बतलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में किसको कितना नुकसान हो सकता है, क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्या सरकार बना लेंगे या सरकार से फिर एक बार वंचित रह जाएंगे। जैसा लोकसभा के चुनाव में देखा कि अपनी खींच निकाली, आंदोलन हुए, आंदोलन की धमकियां मिली, लेकिन इनकी कुंडली का आधार क्या है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों का जन्म तुला लग्न में हुआ है। एकनाथ शिंदे जी के कुंडली में लग्न का स्वामी जो शुक्र है वो 6ठे भाव में बृहस्पति के साथ में युति करके स्वराशि से बृहस्पति और शुक्र उच्च राशि में 6ठे भाव में बैठ करके शत्रु बनाता है। लेकिन उच्च राशि में होने के कारण शत्रुहंता योग भी, जितने बड़े शत्रु होंगे शत्रुहंता योग भी इनको प्राप्त है। इनकी कुंडली में जो एकनाथ शिंदे जी हैं, पंचम भाव में शनि ग्रह विराजमान है। कुंभ राशि में जन्म के समय भी कुंभ राशि का शनि था और वर्तमान समय में भी 30 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहा है। तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को जब दृष्टिगत है तो वहां नीच दृष्टि पड़ रही है और 7वां भाव वो पार्टनर का कहलाता है। इसलिए आपस में किसी न किसी प्रकार से विद्रोह हो करके कुछ समस्याएं भी इनके सामने चुनाव के पूर्व में उत्पन्न होंगी, चाहे वह सीटों को लेकर के हों। लेकिन अब कारण देखें कि एकनाथ शिंदे की कुंडली में ऐसा योग है तो देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली में तुला लग्न की ही कुंडली में कुंभ राशि है और इनका सप्तम भाव में शनि विराजित है। इसलिए ये अकेले जहां पर लड़ेंगे वहां पर इनको अपार सफलता मिलेगी और सहयोग के साथ में लड़ेंगे तो किसी न किसी प्रकार के आपस में कुछ न कुछ ऐसे कष्ट पैदा हो जाएंगे
जो आपस में लोग प्रतिद्वंदी भी बन सकते हैं। इसीलिए जैसे ही अजित पवार ने इनका साथ दिया और ग्रहों के प्रभाव के कारण 3 दिन बाद ही इनको वह स्थिति देखने को मिली, इस्तीफा देना पड़ा। आज की स्थिति के आधार पर 2024 में चुनाव संपन्न होंगे। 145 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सहयोग से लेकर के आ पाएगी, सरकार बना पाएगी? लोकसभा की गति को आप सब देखते हैं, खींचमिटी अनेक समस्याएं आई हैं, ऐसी ही समस्या क्या आने वाली है? एस्ट्रोलॉजी में कोई भी कितना भी बड़ा ज्योतिषी वर्तमान स्थिति के आधार पर कह सके, लेकिन मैंने आपके समक्ष कहने का प्रयास किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी का लग्न में बृहस्पति है, और जिसका लग्न में बृहस्पति है 1000 दोषों को, लाख दोषों को दूर करता है, और इसकी 9वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को दृष्टिगत है। परंतु गोचर में बृहस्पति इनका वृष राशि में वर्तमान समय में चल रहा है, जो अष्टम है, इसलिए यह भी ठीक नहीं है। महादशा जो चल रही है, और वो महादशा में भी केतु की महादशा है। केतु की महादशा 29 जनवरी 2024 से 26 जनवरी 2025 तक केतु में बुध का अंतर रहेगा, और यद्यपि बुध इनका भाग्येश है, कर्म भाव में विराजित है, इसलिए बुध के कारण सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आ रहे, तेजवान है। यद्यपि द्वादशेश का काम करेगा तो सत्ता के समीप तक पहुंचने की स्थिति तो दिखाई देती है, लेकिन अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दोनों को मिलाकर के योग ऐसे बनते हुए दिखाई देते हैं कि आज की स्थिति के आधार पर इनके ग्रह चक्र हैं। अब जब एकनाथ शिंदे की अंतर महान दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतरता सब देखता हूं तो 5 मार्च 2024 से और 24 मार्च 2025 तक राहु की महादशा में केतु का अंतर है, और केतु तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ में युति कर रहा है। तो चंद्रमा और केतु मिलकर के ग्रहण योग बनाते हैं। परिश्रम करेंगे, लेकिन वो परिश्रम व्यर्थ जा सकता है। स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ती हैं। सरकार के समीप तक पहुंच करके भी इनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह ज्योतिष की गणना है। यह अभी तक इनका समय ठीक नहीं है, चाहे वह देवेंद्र फडणवीस हो और चाहे वह एकनाथ शिंदे हो। प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी चुनाव की घोषणा नहीं है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती, कौन सी तिथियां हैं, किस तारीख में अंतिम चरण का चुनाव संपन्न होगा, किस तारीख में रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के में सूर्य की और बृहस्पति की, मंगल की क्या स्थिति होगी, इस तब की तब कितनी सीटें किस पार्टी को प्राप्त होंगी, चुनाव की घोषणा होते ही मैं बताऊंगा। जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिर जाएगी, और उन्हीं तिथियों में गिरी जो हमारे वर्तमान या पहले से दर्शक हैं उनको पता है कि मैंने, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वह मध्य प्रदेश की सरकार कब गिरी और कब बनी, ये सारी चीज़ों के आधार पर मैंने कहा था। ठीक वैसी गणना सत्य हुई है। आज भी सत्यता के आधार पर आपके समक्ष मैं आगे भी गणना करता रहूँगा। आप सबके सहयोग की महती आवश्यकता है। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, और वीडियो को अपने माध्यम से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।